दोस्तों, आज का लेक्चर खास करके पेड बैच के स्टूडेंट्स के लिए है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा पेड बैच परचेज किया है, ये उनके लिए है। और सबसे पहले मैं ये भी क्लियर कर दूं कि इस पेड बैच में आपको क्या मिलता है। इसमें आपको पूरा का पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलता है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि और भी कोई बैच है क्या। राइट, तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों भी पेपर्स का, भले वो पार्ट 1 हो पार्ट 2 क्यों ना हो। इसके अलावा उन टॉपिक से संबंधित आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज मिलेंगे। पीवाईक्यूज उन सब्जेक्ट के मिलेंगे जो जीएस वाले हैं, क्योंकि हेल्थ साइंस वाले सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम 20 साल के बाद हो रहा है। और जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, ये मैं आपको सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट के प्रोवाइड करूंगा, जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इनका उसमें क्या क्या है, ये है हमारा सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, राइट। इसके अलावा है साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी, है ना। इसका मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एमसीक्यूज, ठीक है, क्योंकि इसके पीवाईक्यूज अवेलेबल नहीं है, तो 50-50 क्वेश्चंस मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रोवाइड करूंगा। तो ये जो लेक्चर आज का है, ये खासकर पेड बैच के स्टूडेंट्स के लिए इसलिए है, ताकि जो भी आपको मैं स्टडी मटेरियल, जो भी मैं कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उससे लेकर अगर आप उससे संबंधित अगर आपको कुछ डाउट है, तो ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। राइट, इस वजह से मुझे लगा कि एक एक स्टूडेंट को रिप्लाई करने से बेटर है कि मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूं। ठीक है, तो चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा। इसके साथ ही आपको क्या मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी। इसके अलावा आपको क्या मिलेगी, मेंटरशिप। मेंटरशिप में एग्जैक्टली होता क्या है, मैं आपको ये समझा दूं कि जो भी आपको डाउट्स होती है, ठीक है, डाउट्स होती है आपको, जो भी डिफिकल्टी आप फेस करते हैं प्रिपरेशन के दौरान, अगर आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, राइट, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेटेजी डिस्कशन करनी है, स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी है, तो कि आपको किस स्ट्रेटेजी से प्रिपरेशन करना चाहिए, तो ये सब चीजें आप क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें आप मुझसे पूछ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू फोन कॉल या तो थ्रू व्हाट्सएप। राइट, तो ये हमारा कंप्लीटली ये बैच है। अच्छा, अब इसके बाद आप सब स्टूडेंट्स को जो डाउट है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, कुछ स्ट्रेटेजी डिस्कशन करते हैं। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे 17 टॉपिक्स दिए गए हैं, यानी कि 17 सब्जेक्ट्स आपको मिले हैं पूरा पढ़ने के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो 17 सब्जेक्ट्स हैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट, इस एग्जाम का लेवल क्या है, लेवल 7 का ये एग्जाम है, ठीक है, जो कि आरओ एआरओ लेवल का होगा। हाँ, राइट। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है इजी, इजी का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने इजी आएंगे या फैक्चुअल आएंगे। देखिए, किसी भी एग्जाम में जो 50 to 60% क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो कैसे आते हैं, इजी आते हैं, इजी, ठीक है। और जो 20 to 30% क्वेश्चन होते हैं, ये आते हैं मॉडरेट लेवल के, मतलब मीडियम टाइप के होते हैं, ठीक है। और जो 10 to 20% क्वेश्चन हैं, ये डिफिकल्ट होते हैं, डिफिकल्ट, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम में सारा का सारा इजी आएगा, सारा का सारा फैक्चुअल आएगा। तीनों टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बट जो मेजर फोकस होगा आयोग का, वो होगा इस पे, राइट। इसके पीछे का लॉजिक या रीजन क्या है, रीजन ये है कि इतना बड़ा जब सिलेबस मिलता है, तो आयोग को पता है कि इतना बड़ा सिलेबस अगर दिया गया है, तो उतना डिटेल में नहीं पूछना है कि स्टूडेंट्स को पूरा का पूरा ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ना पड़े, राइट। इस वजह से आयोग क्या करेगा, आयोग का ये फोकस है, ठीक है। ये पैटर्न होगा, और ये पैटर्न 90% हर एक एग्जामिनेशन का होता है, ठीक है। इजी वाले में यहाँ पे आपको मैक्सिमम फैक्ट्स मिलेंगे, ज्यादातर आपको यहाँ पे फैक्ट्स मिलेंगे, राइट। और यहाँ पे आपको क्या मिल सकते हैं, कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट्स मिल सकते हैं, मल्टी स्टेटमेंट मिल सकते हैं। और ये ऐसे 10 से 20% क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डिफिकल्ट होगी, जिसमें आपको मल्टीपल स्टेटमेंट के साथ साथ मल्टीपल फैक्ट्स भी डाले गए रहेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि इन क्वेश्चंस पे आपका स्पेशल फोकस नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे डाले ही जाते हैं आपको ट्रैप करने के लिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट हो और आप
ट्रैप में फंस जाएं। तो आपका स्पेशल फोकस इस पे होना चाहिए और इसी में हमारा एग्जाम निकल जाएगा। और हम गलती क्या करते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, टैकल करने के लिए हम पूरा का पूरा अपना जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है हम उसको चेंज कर देते हैं। जो हमारे पास जो नोट्स अवेलेबल होता है हम उसको डिनाई कर देते हैं कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है, हमें और पढ़ने की जरूरत है। वो गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको समझाता हूँ कि क्या सोच के मैंने ये प्लान किया हुआ है। देखिए, जुलाई के पहले यानी कि 15 जून तक मेरी पूरी कोशिश है कि आपको पूरा का पूरा मैं कंप्लीट मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। क्योंकि नया सिलेबस है, मुझे भी टाइम लगेगा चीजों को सर्च करने में, राइट। पूरा का पूरा आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूं। और 15 जून के बाद में, ठीक है, बफर टाइम लेके मैं जुलाई तक चल रहा हूं, ठीक है। जुलाई मतलब कि लास्ट जून तक, ठीक है, 30 जून बफर टाइम लेकर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट नोट्स कवर कर लेंगे। इसके बाद देखिए, जो भी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है, भले वो सोशियोलॉजी का क्यों ना हो, ठीक है, वो जीएस का क्यों ना हो, राइट। देखिए, मैंने इस तरीके से इसको प्रिपेयर किया हुआ है ताकि आपके लिए सिलेबस को कंप्लीट करना आसान हो। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेबस को कंप्लीट करें, है ना। थोड़ा यहाँ पढ़ लिया, थोड़ा वहां पढ़ लिया, थोड़ा वहां पढ़ लिया, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। एक बार आपका जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जिन सब्जेक्ट्स में अगर मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ मिसिंग है, कुछ मुझे फैक्ट्स एक्स्ट्रा ऐड करनी है, या तो जो करंट अफेयर अपडेट्स है उसका मैं आपको अलग से, ठीक है, उसका मैं आपको इंडिविजुअल फाइल या अलग से मैं आपको फाइल प्रोवाइड करूंगा। और चिंता मत करिए, फाइल इतना बड़ा नहीं होगा कि आपको पूरा को पूरा फिर से पढ़ना पड़े। ये कवर करने के लिए आपको सिर्फ 1 वीक लगेगा। देखिए, ये जरूरी है, एड ऑन जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी भी चीजों में बदलाव होती है, कोई भी कंटेंट है उसमें चेंजेस होते हैं। इस वजह से मैंने स्कोप रखा हुआ है कि हर एक सब्जेक्ट में अगर रिक्वायर्ड होगा तो मैं आपको एक ही फाइल में, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग से फाइल नहीं, मैं उन सबको मिलाकर एक ही फाइल में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जहां भी जो चीजें मुझे लगती है कि इसमें रिक्वायर्ड है या मिसिंग है या अपडेट करने की जरूरत है, आप इसका बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आपको लग रहा है कंटेंट कम है तो आपको एडिशन मिलेंगे, डेफिनेटली ऐड होगा। अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट बहुत ज्यादा है तो नहीं, तो कम से कम आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, राइट। आप इसके लिए तैयार हो जाइए। और स्पेशली आप इस एड ऑन फाइल के लिए भी तैयार रहिए। मैं आपको ये भी प्रोवाइड करूंगा फॉर श्योर, ठीक है, एग्जाम की डिमांड के हिसाब से। क्योंकि अभी सिलेबस नया है, जिस तरीके से ये थोड़ा सा टाइम और पास होगा, हम और रिसर्च करेंगे, हमें और भी आइडियाज आएंगे, तो हमें जरूरत पड़ेगी हम सिलेबस में हम अपने नोट्स पे थोड़ा बहुत एड ऑन करें, ठीक है। मैं डेफिनेटली करूंगा। और दूसरी बात, इसके अलावा जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, खासकर हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स, जो हेल्थ रिलेटेड स्कीम है, इन स्कीम्स का मैं आपको एक अलग से फाइल प्रोवाइड करूंगा। मैंने आपको सोशियोलॉजी में इन स्कीम्स के बारे में बताया था, है ना, बहुत शॉर्ट में मैंने बताया है। क्योंकि ये जो स्कीम्स है ये मल्टीपल टाइम रिपीट होती रहेगी, तो बार बार वही चीजें मैं आपको रिपीटेडली नहीं दे सकता। इसलिए मैंने बस ब्रीफ में आपको सोशियोलॉजी में थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर दिया है। और इसके अलावा इन डिटेल में आपको एक अलग से फाइल में प्रोवाइड करूंगा, जिसमें हर एक फैक्ट, हर एक इंफॉर्मेशन एडेड होगा उस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड। और इसी के साथ ही जो डिजीज है ये फाइल भी मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा। मतलब ये सब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। तो इसको मैं आपको 15 जून के बाद प्रोवाइड करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ये फ्रेश भी रहे और आप इसे रिवाइज भी कर पाए, राइट। ये रहा। इसके अलावा अगर करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। करंट अफेयर अभी ना देने के पीछे रीजन ये है कि करंट अफेयर का वेटेज इतना ज्यादा नहीं है, और अगर मैं आपको अभी से करंट अफेयर प्रोवाइड करने लगूं तो आप उसी में लग जाओगे, है ना, और अपने दूसरे सब्जेक्ट आपका डिस्टर्ब होगा। इसीलिए करंट अफेयर भी जो भी रिक्वायर्ड है, जितना भी आपके टॉपिक में सिलेबस में मेंशन किया गया है, मैं उसको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। वो जून के बाद, तो जून के बाद से। और इसको भी तैयार करने में आपको हार्डली सिर्फ 10 से 15 दिन लगेंगे। आप उसका टेंशन नहीं लीजिए, राइट। 10 to 15 days ओनली, ओके। देखिए, समझिए, इतना बड़ा सिलेबस यूपीएससी का भी नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि इतने बड़े सिलेबस को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतने बड़े सिलेबस को आपको बेसिक आइडिया होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस अपने आप में ही डिफिकल्ट चीज है ना। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आएंगे, इतना बड़ा सिलेबस ही डिफिकल्ट है, राइट। और इसके बाद अगर जून के बाद की बात करें, तो जून के बाद यानी कि जुलाई से बेसिकली मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है। हम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे,
हम टेस्ट सीरीज का भी प्लान करेंगे कि किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, राइट। इतना प्रिपरेशन करने के बाद में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए मेरा बिलीव, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मैं जनरल से स्पेसिफिक पे जाता हूँ, जनरल टू स्पेसिफिक। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप जनरल चीजों को पहले पढ़ते हैं या छोटा चीजें, कम चीजों को पहले पढ़ते हैं, तो आप उसे कंप्लीट भी कर पाते हैं और कॉन्फिडेंस भी आता है। अगर स्टार्टिंग में ही मैं आपको स्पेसिफिक कराने लगूं, इन डिटेल कराने लगूं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी टूटेगा और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, आप बीच में अपनी तैयारी बंद कर दोगे। इसलिए मैं आपको जनरल टू स्पेसिफिक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। इजी टू डिफिकल्ट की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, राइट। और दोस्तों ये एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट है, हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए वन एंड ये फाइनल अटेम्प्ट है ना। तो उस तरीके से हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए और मुझ पे आप पूरा भरोसा कर सकते हैं और हमारे कंटेंट पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। जहां भी जैसा भी रिक्वायर्ड होगा मैं आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करूंगा और मैं पूरी तरीके से मैं इसी HEO एग्जामिनेशन के लिए ही मैं समर्पित हूँ, ठीक है। इसी के लिए और पूरा आप भरोसा कर सकते हैं। तो ये कुछ रहा डिस्कशन करना मुझे आपसे, ठीक है। आपसे डिस्कशन करना था तो मैं सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता दूं, राइट। तो हमारे पास अभी भी दोस्तों 140 दिन के आसपास बचे हैं, 140 डेज। तो 140 डेज को आपको बहुत अच्छे से प्लान करना है। और जुलाई के बाद से, जुलाई हो गया, अगस्त और सितंबर, ये जो 3 महीने हैं, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, MCQ प्रैक्टिस, PYQ प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी है। और कम से कम हमें 30 टेस्ट सीरीज, 30 मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, राइट। तो ये आपकी होगी कंप्लीट प्रिपरेशन। और इसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचा रह जाएगा और कवर करने के और पढ़ने के लिए, राइट। ये हमारी पूरी की पूरी तैयारी है और आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। मैं आपका साथ पूरी पूरी प्रिपरेशन, पूरी जर्नी में प्रोवाइड करूंगा, पूरी जर्नी में आपको दूंगा मैं, राइट। और अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट के माध्यम से भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, या मुझे व्हाट्सएप या आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं। तो आई बिलीव आप सब लोग एक राइट ट्रैक पे हैं। आपको कम से कम 4 घंटे एटलीस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 4 आवर्स एटलीस्ट देना है अपनी तैयारी को, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी दे सकते हैं, लेकिन आपको सिलेबस के स्टिक रहना है। और जितने भी कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आपका प्राइमरी कंटेंट होगा, ये आपको सबसे पहले पढ़ना है और इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको फील हो रहा है कि और मुझे पढ़ना है, तो आप इस नोट्स के बाद जो आपको जो पढ़ना पड़िए, राइट। बट आई अश्योर यू कि ये सफिशिएंट है, मैं आपको जितना भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो, तब तक के लिए